हाँ सर, आप ही हैं क्या आर्यन कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड? जी, ये आर्यन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ का हेड टीचर हूँ। अच्छा, तो कितने दिन में आप कोचिंग वगैरह का कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं? जैसे अगर किसी का मई जून में पेपर है, हाँ, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और कितने दिन में कोचिंग कंप्लीट हो जाती है? क्या क्या कोर्सेज के टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह है? ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। हाँ। तो कोई 1 महीना पहले आ जाए, उसको भी हम कोर्स पूरा करा देते हैं। और एक एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले भी आए, उसका भी मैं कोर्स पूरा करा देता हूँ। अच्छा, ये कैसे? ये कैसे है, इसका मेरे पास एक स्पेशल तरीका है, एक ट्रिक है। अच्छा। एग्जामिनेशन इज नाउअडेज अ ट्रिक। अच्छा। आप पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, और मैं ट्रिक जो बता देता हूं, अगर वो ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करना ही करना है। अच्छा, तो जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और आपको मैं बताऊं, अगर आप ये पूछेंगे कि वो कौन सा ट्रिक है, तो हाँ। आपको मैं ये जस्टिफाई करता हूं। मैं एक आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। जी। अगर जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस है हाँ कि राम जाता है, हाँ, इसको आप ट्रांसलेट करके बताइए, इसका क्या होगा इंग्लिश राम ट्रांसलेशन? जाता है, आप हाँ। यही पूछ रहे हैं ना, राम जाता है। जी जी। ठीक है, राम जाता है। राम जाता है तो पहले हमको लिखना है राम जाता है। हाँ। राम जाता है, तो इसको तो हम बना देंगे भाई, राम का तो राम ही होगा। हाँ। राम ऐसे लिखना है। हाँ। अच्छा, गो है, गो मतलब जाना। हाँ। लेकिन इसमें होगा गोज। हाँ। राम जाता है तो राम गोज हो गया। अच्छा, और अगर सीता जाती है? सीता जाती है। हाँ। तो सीता जाती है, चलिए वो भी बता देता हूं। सीता जाती है, सीता सीता जाती है, यही पूछे है ना यार। जी जी जी। राम जाता है तो मैं पहले बता दिया था, राम जी गोज। जी। उसके बाद सीता जाती है। हाँ। तो सीता जाती है का क्या हो जाएगा कि सीता, सीता आपको लिखना है। हाँ। अच्छा, अब जाता है में वो गोज हो गया, जी। तो जाती है में आपको लिख देना है गोजी। गोजी, सीता गोजी। अच्छा, सीता बस, गोजी। हाँ, इस तरह से हम पढ़ाते अच्छा, हैं। ये तो हो गई अंग्रेजी की बात। हाँ अब जो आप ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक हाँ के बारे में, जो आप एक दिन में बच्चों को फर्स्ट जी डिवीजन जी से जी पास जी करवा देंगे, उसके जी बारे में जी। बताइए। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि लड़के पढ़ाई को खेल खेल में पढ़े। अच्छा। खेल खेल में पढ़े, ये नहीं कि पढ़ाई को भार न समझे। हाँ। आजकल यही तो कारण है कि लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, भार समझते हैं। लोगों को तरीका पता नहीं है कि कैसे पढ़ाए, और मैं उसको खेल खेल में पढ़ाता हूँ। कैसे? जैसे देखिए, आजकल किसी विद्यार्थी को आप देखिए, उसके पास इतनी सारी किताबें हैं। हाँ। कितना पढ़ेगा वो, कितना याद करेगा? जी इसलिए मैंने एक नया तरीका इजाद किया है। जी। उस तरीके में क्या है कि मैं उसको बता देता हूं कि तुम्हें कैसे लिखना है। जैसे आप पूछिए, क्या पूछना है? जैसे कि अगर हिस्ट्री का किसी बच्चे का पेपर है जी और उससे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के बारे में आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए कि जी उनके संस्थापक कौन थे, जी कौन से ईयर से वो शुरू हुआ, तो उसके बारे में आप कैसे उस बच्चे की तैयारी करवाएंगे? जी, तो ये बताता हूं, मैं उस लड़के को ये बता देता हूं कि देखो, जैसे क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर के बारे में आप क्या जानते हैं, यही ना क्वेश्चन आपका, यही है। जी। तो हम बोलेंगे कि तुमको ये लिखना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, उसमें क्या क्या दिया है। नाम लिखा हुआ है तो लिखो कि महावीर के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि मैं जितना लिख पाऊंगा उतना कोई पढ़ नहीं पाएगा। और उसको ये मैं बताता हूँ कि देखो, तुम मेला गए हो, सारे विद्यार्थी कोई ना कोई तो मेला शहर में घूमने जाता ही है, जी बहुत सारी चीजों को देखता है। जी उन चीजों को वो चाहे तो 5 पेज में 6 पेज में लिख सकता है, एक एक चीज को। जी। तो मैं यही बताता हूं कि उन्हीं सारी चीजों के बारे में लिखो, और तुम बीच में जैन महावीर ये सब करते जाना। तो ऐसा लिखने से टीचर उसको पढ़ेगा नहीं, उसको कट नहीं कर देगा कि इसने गलत लिखा है? यही तो बात है, लोगों को यही तो पता है, पता नहीं है। अच्छा। और मैंने बहुत अन्वेषण किया, हाँ। बहुत खोज करके ये पता किया कि नहीं, टीचर तो ये आपका जो उत्तर है उसको पढ़ता नहीं है, वो पेज काउंट करता है कि अच्छा। लड़के ने कितना लिखा है, और खुद तो देखता नहीं है। अच्छा। वो अपने पीवन से चेक कराता है। अपने अच्छा। पीवन को वो बता दिया है कि आप ये देखना कि इस क्वेश्चन को विद्यार्थी ने कितने पेज में लिखा है, अच्छा। और उसके अनुसार 60%, 70%, 80% तक मार्क्स दिया जाता है। तो ये पास होने का नया तरीका ये है? पास होने का नया तरीका है, और बिल्कुल 100% सक्सेसफुल है।
अच्छा, मतलब अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है और यही तरीका जानना है। यही तरीका जो जान गया वो कोई एग्जामिनेशन फेल नहीं करेगा, और जो नहीं जानेगा वो पढ़ के फेल होगा, और हमारे तरीका में खेल खेल के पास होगा। हाँ, तो आपका पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही पेक्यूलियर है। तो आप अपना क्वालिफिकेशन में बताइए, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं वगैरह ये सब। अच्छा, हाँ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तो मेरा क्वालिफिकेशन है, आपको मैं बता देता हूँ। सही, मेरा क्वालिफिकेशन है MABF, ये है मेरा क्वालिफिकेशन। ये तो इसका तो नाम कभी हमने नहीं सुना। ये कौन सा नया क्वालिफिकेशन है, क्या ये नाम है, ये क्या है, MABF, मैट्रिक अपियर बट फेल। अच्छा, ये आपका क्वालिफिकेशन है। ये देखिए मेरा क्वालिफिकेशन, मैं हूँ एजुकेशन ऑफिसर SK सिंह। और ये